हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन स्टार्ट करने आया हूँ। चैप्टर नंबर 1 इज द मोशन फॉर फिजिक्स। दैट व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। पहला पॉइंट तो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स का मीन्स क्या है, पहले तो हमें फिजिक्स आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। जैसे ही हम 9th में एंट्री करते हैं तो 9th में एंट्री करने से क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देयर आर 3 सब्जेक्ट फॉर साइंस, है ना। साइंस के 3 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री एंड लास्ट इज बायोलॉजी, बायो, है ना। तो मेरा बताने जा रहा हूँ फिजिक्स में। अब इसको डिफाइन करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है नेचर से रिलेटेड है ना। तो इसको हम डिफाइन करें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। दैट मींस फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals nature and natural phenomenon, which deals nature and natural phenomenon। यानी जो फिजिक्स है वो एक नेचर से रिलेटेड है और नेचर के अंदर होने वाली जो फिनोमेनास हैं उन पर डिपेंड है। आपने देखा है कि जैसे मैं अभी चौक पकड़े हूँ, इस चौक को जैसे हम लीव करते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ने पर क्या है, डाउनवर्ड वर्टिकली जा रही है, अर्थ पर जा रही है। अर्थ पर जाने का मीन्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली नेचर। यहाँ पर क्या है, नेचर। और नेचर आप तो बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ये भी नेचुरल फोर्स है ना। तो फिजिक्स जो है वो क्या है, नेचर से रिलेटेड है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन, है ना। अब आप इसको, ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन है। अब हम इसके अंदर की डिटेल्स लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। हम चल रहे हैं, दिस इज मोशन, बट व्हाई, बट व्हाई क्यों चल रहे हैं, रीजन क्या है। वहां पर क्या है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वी अप्लाई a force on a body, in this condition that body is moved। उस कंडीशन में वो बॉडी क्या होगी, मूव कर जाएगी, और मूव करेगी तो उसी को आपने क्या बोला, मोशन। मोशन। और इससे पहले हमें पॉइंट्स आना चाहिए, रेस्ट। रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट। घर पर आराम करते हैं वो नहीं, हाँ वो भी एक रेस्ट है, ये भी रेस्ट है। और मीन डिफरेंस क्या है, आप फिजिकली कैसे यूज करेंगे इसको, फिजिकली कैसे यूज करेंगे। आप फिजिक्स पढ़ लें, आपने बोला सर लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, दैट इज रेस्ट। आई नो एंड यू नो ऑल्सो, बट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू फिजिकली, वो भी फिजिकली है लेकिन आपको उस पॉइंट तक जाना पड़ेगा। रेस्ट, रेस्ट स्टैटिक कंडीशन, कांस्टेंट कंडीशन। आप हॉल के अंदर हैं, फैन कंटिन्यू है तो वो मोशन में होगा। आप की को ऑफ कर दो, उस कंडीशन में क्या होगा, फैन ऑफ हो जाएगा और वो मूव नहीं करेगा तो वो रेस्ट में कहलाएगा। तो रेस्ट, मोशन, देयर आर 2 वर्ड्स, बट रेस्ट का मीन्स ये होगा एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, इज नॉट अप्लाइड ऑन अ बॉडी, on a body, then body
does not move. Does not move. In this condition, body is in rest. Is in rest. If we apply external force, if we apply external force, that means a body move in the direction of applied force. यानी जो फोर्स अप्लाई किया है आपने, उस फोर्स की डायरेक्शन में वो क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी. आप देखिए, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स then बॉडी मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मूव करेगी, तो मूव करने की कंडीशन जो बनेगी तो किसकी वजह बनेगी, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू पोजीशन चेंज. आप ऐसे भी कह सकते हैं, रेस्ट को आपने डिफाइन कर दिया, व्हेन external force is not applied on a body, in this condition body is not move, that means does not move. वो नहीं करती है तो वो रेस्ट में होगी, है ना. और मोशन के लिए if we apply external force then body moves. In this condition motion is completed and rest is completed. बट इससे जो है आपने देखा कि जो रेस्ट है, रेस्ट के लिए एक्सटर्नल फोर्स EXT इज इक्वल टू 0. EXT मीन्स एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इक्वल टू 0. दैट मीन्स क्या होगा, रेस्ट कंडीशन होगी. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन मोशन में क्या होगा, F एक्सटर्नल डज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स आप यहां देख रहे हैं, जब हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाती है, और फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो बॉडी रेस्ट में रहती है ना. अब आप आगे बढ़ते हैं. इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं. मोशन स्टूडेंट्स, तो मोशन है ना, मोशन को एक अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड वन पॉइंट टू another. This is known as motion. आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब बात आती है आपकी नेक्स्ट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटीज. Scalar quantities. What do you mean by scalar quantities? These quantities are defined as this is the magnitude, only magnitude. Those physical quantities which have only magnitude is called scalar quantities. Those physical quantities which have only magnitude. थोड़ा सा लाइन बढ़ा सकते हैं, आप कह सकते हैं only magnitude not डायरेक्शन. अगर आप इसको राइट ना करें तब भी चलेगा. रीजन ओनली मैग्नीट्यूड की नीड है ना. तो ओनली मैग्नीट्यूड, दोज
फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। आप वर्ड यहां पर चेंज कीजिए मैग्नीट्यूड। Magnitude is not confirmed to you, but some students are known as what do you mean by magnitude? अब वर्ड आ गया आपका मैग्नीट्यूड निकल कर। मैग्नीट्यूड किसको कहा जाता है? आपने देखा एक जो है स्टिक है, मैंने स्टिक को ले लिया, इस स्टिक को क्या किया, मेजर किया बाय द मीटर स्केल। आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, आप उससे मेजर कर रहे हैं। आपने इसको मेजर किया और बताया सर इसकी जो वैल्यू है कितनी है, कितनी है 30 सेंटीमीटर मान लीजिए। आपने मेजर किया 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर। तो जो 30 सेंटीमीटर जो वैल्यू हुआ वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, है ना। डायरेक्शन, एक और वर्ड है इसमें डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। आप डिफाइन में तो डायरेक्शन यूज कर ही नहीं रहे, नॉट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन तो आपको मोस्टली पता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने देखा ये ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगी। आपने इस साइड से अप्लाई किया, एफ एक्सटर्नल आपने यूज किया, इस डायरेक्शन में यूज किया। मान लीजिए ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, ईस्ट साइड है ना, तो यहां से ये ऑब्जेक्ट चल करके यहां पहुंच गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहां से यहां तक इतनी डिस्प्लेस हुई। तो अगर आपने इसको मेजर किया तो आपने देखा कि ये 15 सेंटीमीटर है, सपोज कर लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर तो मैग्नीट्यूड होगा, बट और ईस्ट जो डायरेक्शन है, जो ईस्ट साइड में इसका फोर्स अप्लाई किया गया है, तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी, ईस्ट साइड होगी, वो आप वहां पर डायरेक्शन बताएंगे। तो ये रहा आपका क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपकी बात आती है, ये तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी की कुछ एग्जांपल्स भी हैं। वो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे लेंथ हुआ, है ना, लेंथ, आपके पास लेंथ हुआ, थोड़ा सा चौक ले लीजिए, ये जो लेंथ हुआ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, इधर ही राइट कर दे रहा हूं। लेंथ, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मास हुआ, इसका यूनिट क्या था, मीटर, इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। लेंथ, मास, टाइम, है ना, लेंथ एल हो गया, मास एम हो गया, टाइम स्मॉल टी यूज करते हैं, है ना। लेंथ, मास, टाइम। करंट आई होती है ना। रेडियस है, लेंथ के टाइप के जितने भी हैं, लाइक एस डिस्टेंस, रेडियस मैंने आपको बता ही दिया, डायमीटर, रेडियस, डायमीटर, एंड थिक, डेप्थ, हाइट, है ना, डीप, जो भी है ये सब क्या है, कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है ना। अब आप देखिए, देयर आर स्केलर क्वांटिटीज एंड डेंसिटी, फिजिकली तो मैंने लिया ही नहीं, ये भी फिजिकली, डेंसिटी, ये सब क्या है,
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना फ्रेंड्स। और भी है, आपको मैंने डेंसिटी बता ही दिया, वॉल्यूम है, प्रेशर है, रेडियस है, करंट, टाइम, मास, लेंथ, illumination density and others etc. Scale or quantity that have the examples these type, that's all. आगे नेक्स्ट फिर बात होगा।